हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इकाई अंक की अगली वीडियो बना रहे हैं और इसमें आपको इकाई अंक जो क्वेश्चन बनाना होता है। इससे पहले हम लोग पावर वाली संख्या पर पढ़ लिए थे, नॉर्मल वाला पढ़ लिए थे, जोड़ घटाव वाला पढ़ लिए थे इकाई अंक। अब हम लोग फैक्टोरियल का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और फैक्टोरियल का क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में बनता है, बहुत आसान होता है, पावर वाला से भी आसान होता है। बस उसमें कुछ फैक्टोरियल का वैल्यू मान आपको याद रखना है। बस मिनिमम आप 4 तक का मान याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है याद रखने की। जिसमें देखिएगा 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1 यानी 2 हुआ, 3 फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 यानी 6 हुआ, 4 फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी 24 हुआ, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 हुआ, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 हुआ, 7 फैक्टोरियल का वैल्यू 5040 हुआ, 8 फैक्टोरियल का वैल्यू 40320 हुआ, 9 फैक्टोरियल का वैल्यू देखिएगा 3,62,880 हो गया, 10 फैक्टोरियल का वैल्यू देखिए इतना है। आप ये बात देखिएगा दोस्तों, इसमें 4 फैक्टोरियल के बाद सभी का इकाई अंक क्या है? 4 फैक्टोरियल के बाद सभी का इकाई अंक क्या है? 0 0 0 0 0 0 0। आगे जितना भी निकालिएगा ना सभी का इकाई अंक 0 आएगा। 4 फैक्टोरियल के बाद सभी का इकाई अंक क्या है? 0। इतना तो आप याद रख सकते हो। और 4 फैक्टोरियल तक का वैल्यू क्या याद रखेंगे? जिसमें 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 24 होता है। ठीक है दोस्त, एक बात और याद रखना था, एक बात आप अच्छी तरह जानिए कि हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पावर वाली संख्या में 4 से भाग देते थे और 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता था वो हम इकाई अंक पर रखते थे। अगर शेष 0 बच जाता है तो इकाई अंक पर 0 नहीं रखेंगे, उसके बदले 4 रख देंगे। अगर शेष 1 2 3 बचा है तब पावर पर, इकाई अंक पर पावर के रूप में 1 2 3 रखते थे। ठीक है, और यहाँ भी एक खासियत है और वो खासियत क्या है कि 4 फैक्टोरियल से आगे जितना भी वैल्यू है वो सभी के सभी 4 से विभाज्य है। 4 फैक्टोरियल से आगे जितना भी वैल्यू है वो सभी के सभी देखिए 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य है। 4 फैक्टोरियल से आगे जितना भी वैल्यू है वो सभी के सभी किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है, 4 फैक्टोरियल से ही। और जब विभाज्य है तो इसका मतलब शेषफल 0 आएगा और जब शेषफल 0 आता है तो इकाई अंक पर क्या रख देंगे? पावर के रूप में 4 रखेंगे। और 4 फैक्टोरियल तक का वैल्यू याद रखेंगे। 1 फैक्टोरियल का 1, 2 का 2, 3 का 6 और 4 का 24 याद रखेंगे। और इसी पे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करना है। 3 फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1, इसका वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछा और 6 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होता था? याद होना चाहिए आपको। हम बताए थे कि 5 फैक्टोरियल से वैल्यू सभी में इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। 5 फैक्टोरियल से आगे का इकाई अंक सब क्या होगा? 0 होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 6 फैक्टोरियल है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं 4231 पे पावर दिया हुआ आपको 23 का फैक्टोरियल और गुना 3225 पे पावर दिया हुआ है 27 का फैक्टोरियल। आपको पता होगा ये 4 फैक्टोरियल प्लस है और ये भी 4 फैक्टोरियल प्लस है। और आपको बताया गया था अभी जस्ट कि 4 फैक्टोरियल से जैसे ही वैल्यू ज्यादा रहता है वो सभी के सभी 4 से विभाज्य होता है, वो सभी के सभी 4 से विभाज्य होता है। और जब 4 से विभाज्य होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका शेष क्या देगा? 0। और जब शेष 0 देता है तो इकाई अंक पर क्या रख देंगे? 4। इकाई अंक यहाँ 1 है, 1 पे पावर कितना? 4। यहाँ इकाई अंक 5 है, 5 पे पावर कितना? 4। 1 का पावर 4 किए 1 आएगा और 5 पे पावर 4 का वैल्यू आपको 625 आता है और 625 में इकाई अंक भी क्या आपका? 5 है। तो 1 गुना 5 आंसर क्या आ गया आपका? 5 आ गया, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन। एक बार फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं। आपको बताया जा रहा है क्या? 4 फैक्टोरियल से जितना भी वैल्यू आगे होगा सब क्या होता है? वो 4 से विभाज्य होता है। और जब 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या रखना? इकाई अंक पर 4 रखना। 4 से विभाज्य तो इसका मतलब इकाई अंक क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। और 4 से जो विभाज्य नहीं रहता है तो उससे देता है 1 2 3। अगर शेष 1 2 3 दिया तो इकाई अंक पर क्या रखेंगे? 1 2 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा दिया हुआ है आपको
देखिए 5284 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, यहाँ 348 का फैक्टोरियल दिया हुआ है। ये सभी फैक्टोरियल क्या है, 4 से ज्यादा है, और 4 से ज्यादा फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या, वो 4 से विभाज्य है, और 4 से विभाज्य है तो इकाई अंक पर क्या रखना है आपको, 4, यानी 3 है तो 3 पे पावर 4 गुना, यहाँ 9 है तो 9 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 का वैल्यू होता है 81, 81 में इकाई अंक क्या है, 1 है, 81 में इकाई अंक क्या है, 1 है, और 9 पे पावर 4 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे 9 को 4 बार गुना करोगे तो 9 को 4 बार गुना करोगे 9 9 81, 81 का इकाई अंक क्या है, 1, 1 को 9 से गुना करो 9, फिर 9 9 81 का 1 गुना क्या हुआ 1, यानी बी नंबर आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे 43 पे दिया है आपको 34 का फैक्टोरियल, 43 पे 34 का फैक्टोरियल, ये 34 का फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल है, और जब 4 प्लस फैक्टोरियल है तो इसके इकाई अंक पर क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 रखेंगे, यानी 3 पे पावर 4, और 3 पे पावर 4 का वैल्यू 81, 81 का इकाई अंक क्या होता है 1, यानी ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए अब 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल और डॉट डॉट आया है 100 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, ये बात पूछा गया। देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल और डॉट डॉट बोल रहा है कि 100 फैक्टोरियल तक का योगफल कीजिए और उसमें इकाई अंक क्या होगा। बस आपको 4 5 फैक्टोरियल तक का वैल्यू बोले थे याद रखने के लिए, बताइएगा 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था, 1 था, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था, 2 था, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था, 6 था, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 था, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या था, 24 था, 24 में इकाई अंक क्या है, सिर्फ इकाई अंक हमको पकड़ना है, 24 में इकाई अंक क्या है, 4 है। अब आगे आइए, अगला 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से आगे जितना भी वैल्यू था सबका इकाई अंक क्या होगा, 0। 5 फैक्टोरियल से आगे जितना भी था सबका वैल्यू क्या होगा, इकाई अंक 0, यानी 5 फैक्टोरियल यहां दिया 0, 6 फैक्टोरियल है 0, 7 फैक्टोरियल है 0 और 100 फैक्टोरियल है उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। कॉन्सेप्ट इतना ही याद रखना, याद क्या रखना है आपको, 4 फैक्टोरियल के बाद यानी 5 फैक्टोरियल से सभी का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। 4 फैक्टोरियल के बाद यानी 5 फैक्टोरियल से सभी का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। क्यों, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120, 120 में 0, 6 का फैक्टोरियल 720, इकाई अंक 0, नहीं इस तरह से। तो यहां आप क्या करेंगे, इतना ही जोड़ना, 1 + 2 3 हुआ, 3 + 6 9 हुआ, 9 4 13, 13 इकाई अंक क्या हुआ, 3, आपका ए नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्त, 1 फैक्टोरियल पे पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल पे पावर 2 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल पावर 3, 4 का फैक्टोरियल पावर 4, 5 का फैक्टोरियल पावर 5 और 100 का फैक्टोरियल पावर 100। अब आपको 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 है, और ऊपर में भी 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, प्लस 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता और पावर में 2 जाएगा, 3 का फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता और पावर में भी 3 का फैक्टोरियल 6 जाएगा, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है और 24 में इकाई अंक क्या है, 4 और ऊपर में भी 4 फैक्टोरियल उसका वैल्यू क्या होता है, 24 होता है। अब आप आइए आगे, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से जितना भी आगे संख्या है सबका इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है, और 0 पे आप पावर जितना भी रखो वो वैल्यू इकाई अंक क्या देगा, 0 ही देगा, यानी 0 0 0, आगे टोटल टर्म दोस्त आपका 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल से सबका इकाई अंक 0 होता है, 5 फैक्टोरियल से सबका इकाई अंक 0 होता है। अब 0 पे पावर जितना भी रखेंगे इकाई अंक क्या देगा मेरा, वो 0 ही देगा। अब आइए 1 फैक्टोरियल, यहाँ 1 पे पावर 1 का वैल्यू 1 हुआ, 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4 हुआ, अब 6 पे पावर 6, 6 को जितना बार भी आप गुना करो ना 6 ही देगा, 6 को जितना बार भी गुना करो वो आपको क्या देगा, 6 ही देगा। देख लो थोड़ा सा एग्जांपल, 6 36 के 6, 6 36 के 6, 6 36 के 6, 6 36 के 6, ये सब का सब 6 दे रहा है आपको। अब आइए यहाँ 24 है, 24 4 से विभाज्य है और जब 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब इकाई अंक पर क्या रखेंगे, 4, यानी 4 पे पावर 4 और 4 पे पावर 4 का वैल्यू हो जाता है आपको 256, 256 में भी इकाई अंक क्या है आपको, 256 का इकाई अंक 6 है। जैसे 4 चौक 16, 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 16 का 6।
अब आगे जितना भी टर्म है दोस्त क्या होगा, सब का सब 0 होगा। तो 6 6 12 प्लस 4 16 और 1 17, 6 6 12 4 16 1 17, 17 की इकाई क्या हो गया 7, यानी आपका ए नंबर आंसर तैयार हो गया। फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या किए हैं, 1 फैक्टोरियल पावर 1 फैक्टोरियल, 1 पे पावर 1, यानी 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है तो 1 पे पावर 1। 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है तो 2 पे पावर 2। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 है तो 6 पे पावर 6। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है तो यहाँ 24 नहीं लिख के हम क्या लिखें, इकाई अंक 4। और 4 पे पावर 4 का फैक्टोरियल, और 4 पे पावर 4 का फैक्टोरियल, ये भी वैल्यू क्या है 24 है। अब आगे 5 फैक्टोरियल रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0। अब 0 पे पावर जितना भी रखेंगे वैल्यू क्या देगा 0 ही देगा। 6 का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है 0, पावर जितना भी क्या होगा 0 ही होगा, यानी आगे टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हमको यहां तक का ऐड करना है 4 तक का, इसलिए बोले थे आपको शुरू में कि 4 तक याद रखिए आप वैल्यू, उतना में ही सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है। तो 1 पे पावर 1 का वैल्यू 1 था, 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4 था, 6 पे पावर 6 का वैल्यू, यानी 6 को आप जितना बार भी गुना करो वो 6 ही देता है, इसलिए यहां 6 लिख दिए। अब 4 पे पावर 24 है, 24 है पावर, और पावर वाली संख्या में 4 से भाग लग जाता है तो इकाई अंक पर क्या देना है आपको 4, तो यानी 4 पे पावर 4। तो 4 पे पावर 4 को 4 बार गुना किए 256 होता है, 256 में इकाई अंक क्या 6, तो यहाँ 6 लिख दिए। 6 प्लस 6 12 4 16 1 17, 17 के इकाई अंक क्या हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 98 का फैक्टोरियल बट्टा में दिया है 13 का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। 98 का फैक्टोरियल और बट्टा में 13 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक जानने के लिए आपको पूर्णतः वैल्यू चाहिए, बट्टा के रूप में इकाई अंक नहीं आप ज्ञात कर सकते ना, पूर्ण वैल्यू चाहिए, बट्टा के रूप में नहीं रहना चाहिए। तो 98 का फैक्टोरियल का हम लिख सकते हैं 98 गुना 97 गुना 96 गुना 95 गुना 94 गुना 93 और डॉट 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 गुना करके आएगा कहां तक, कभी न कभी 13 का फैक्टोरियल तक आएगा। बट्टा में 13 का फैक्टोरियल होगा तो 13 का फैक्टोरियल और ये 13 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब सबका इकाई अंक आपस में गुना करते चलेंगे हम। 8 को 7 से गुना किए 8 7 56, 56 में इकाई अंक 6, 6 को 6 से गुना किए 6 6 के 36, 36 का इकाई अंक 6, 6 5 30, 30 का इकाई अंक 0। अब 0 आ गया तो आगे जितना भी गुना करो ना आप 0 ही देगा। 0 को 4 से गुना करो 0, 0 को 3 से गुना करो 0, 0 को 2 से गुना करो 0, 0 को 1 से गुना करो 0, 0 को 0 से गुना कर लो, सब आपको 0 ही दे देगा। आंसर क्या हो गया ए नंबर ऑप्शन। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 33 का फैक्टोरियल बट्टा 30 का फैक्टोरियल। तो 33 का फैक्टोरियल को हम 33 गुना 32 गुना 31 और गुना 31 गुना 30 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब बट्टा 30 का फैक्टोरियल, तो देखिए 30 का फैक्टोरियल और 30 का फैक्टोरियल चला गया। अब सबका इकाई अंक गुना करना है। 3 दूना 6, 6 एकम 6, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए 1 फैक्टोरियल पे पावर 1 है, 2 फैक्टोरियल पे पावर 2 है, 3 फैक्टोरियल पे पावर 3 है, 4 फैक्टोरियल पे पावर 4 है, इस तरह से आया 10 फैक्टोरियल पे पावर 10 तक है। तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, उस पे पावर 1 है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, उस पे पावर 2 है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, उस पे पावर 3 है। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है और 24 में इकाई अंक क्या है 4, और 4 पे पावर क्या है 4 है, 4 पे पावर 4 है, प्लस डॉट डॉट आएंगे 10 फैक्टोरियल दिया है ना। 4 फैक्टोरियल के बाद सबका इकाई अंक आपको पता होना चाहिए क्या होता है 0, यानी 5 फैक्टोरियल में इकाई अंक 0, 0 पे पावर जितना भी रखेंगे वैल्यू 0। 6 फैक्टोरियल में इकाई अंक 0 है, सबका 0 आगे हो जाता है। यानी देखते हैं बार बार 4 फैक्टोरियल तक ही यूज कर रहे हैं हम लोग, और 4 फैक्टोरियल तक आप वैल्यू याद रखिए, अभी तक याद भी हो गया होगा। 1 पे पावर 1 का वैल्यू 1 है, 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4 है। अब 6 पे पावर 3 का वैल्यू 216 है, और 216 की इकाई अंक क्या है 6 है। और ऐसे भी हम बोले हैं आपको 6 पे पावर जितना भी रहेगा सबका 6 पे पावर जितना भी रहेगा इकाई अंक क्या आएगा हमेशा 6 ही आएगा, 6 हो गया। अब 4 पे पावर 4 है, 4 पे पावर 4 का वैल्यू 256, और 256 में इकाई अंक क्या है 6 है। बाकी सब आगे टर्म क्या है 0 है, तो यानी 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 का इकाई अंक क्या हो गया 7 हो गया। आपका डी नंबर आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, 1 फैक्टोरियल पावर 5 है, 2 फैक्टोरियल 4 है, 3 फैक्टोरियल 3 है, 4 फैक्टोरियल 2 है, 5 फैक्टोरियल 1 है, 10 फैक्टोरियल 5 है, 100 फैक्टोरियल 4 है। बस आपको 4 तक वैल्यू देखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है और ऊपर पावर 5 दिया है ना। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, उस पर पावर 4 दिया है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है और उस पर पावर 3 दिया है। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है और उस पर पावर 2 दे दिया है। अब आगे आप आइए, 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 और 120 का इकाई अंक 0, 0 पे पावर जितना भी रहेगा 0 ही देंगे। 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में भी वही वैल्यू हो जाएगा, क्या इकाई अंक 0, यानी 0। 100 फैक्टोरियल 0, इधर जितना भी टर्म आएगा दोस्त सब का सब आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल से सबका इकाई अंक 0 होता है। अब 1 पे पावर 5 का वैल्यू कितना, 1 होगा। 2 पे पावर 4 का वैल्यू होता है 16, 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16, 16 का क्या लिखेंगे 6। अब 6 पे पावर 3 216, 216 क्या लिखेंगे 6। अब देखिएगा 24 है, 24 का इकाई अंक क्या है 4 और 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 2 का वैल्यू 16, 16 का इकाई अंक क्या लिखेंगे 6। आगे टर्म सब क्या है आपका 0 है। तो 36 का 18 और 1 19, 6 6 12, 36 का 18 और 1 19, 19 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, 1 फैक्टोरियल पावर 99 है, प्लस 2 फैक्टोरियल पावर 98 है, प्लस 3 का फैक्टोरियल 97 है, 4 का फैक्टोरियल 96 है, डॉट डॉट आया 99 का फैक्टोरियल पर 1 तक आया है। तो आप बताइएगा 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता, 1 पे पावर 99 दिया है तो 99 लिख लेते हैं। चलिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 है, पावर 98 है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, पावर 97 है। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है और 24 पे पावर 96 दिया हुआ है। अगला 5 का फैक्टोरियल होगा, 6 का फैक्टोरियल होगा, सबका इकाई अंक क्या आता है 0 आता है। 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, सबका इकाई अंक क्या आएगा 0 आते चला जाएगा, 0 आते चला जाएगा, 0 आते चला जाएगा, 0 आते चला जाएगा। तो अब बताइए 1 पे पावर 99 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। अब 2 पे पावर 98 पावर है तो पावर वाली संख्या में किससे बोले भाग देने के लिए आपको 4 से भाग देना है। अगर भाग लग गया तो इकाई अंक पर 4 रखेंगे, अगर भाग नहीं लगा तो शेष 1 2 3 बचता है, वो इकाई अंक पर पावर के रूप में रख देंगे। इसमें 98 में 4 से भाग देना है, 98 में 4 से भाग देंगे, शेष आएगा 2, तो इकाई अंक 2, 2 पे पावर 2 हो गया। अब 6 है तो 6 वाला अभी जस्ट भी बताए थे कि 6 पे पावर जितना भी रहेगा उसको आपस में गुना करते जाइए, वो 6 ही देता है, तो यानी 6 हो गया आपका। इसके बाद 24 है, 24 में इकाई अंक मेरा 4 है, 4 पे पावर 96 है, 4 पे पावर 96 है और 96 में 4 से भाग लग जाता है, 96 में 4 से भाग लग जाता है और जब भाग लग जाता है तो इकाई पर क्या रखना है 4, यानी 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4। 1 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4, 6 का 6 और 4 पे पावर हो जाता है 4 का वैल्यू 256, 256 का 6, 6 6 12, 4 16 और 1 17, 17 का इकाई अंक क्या हुआ 7, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगला क्लास में देखेंगे क्लास, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्त शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।